एपिसोड की शुरुआत सवी द्वारा आशिका से यह कहने से होती है कि वह रजत को सायशा के साथ दुर्व्यवहार करने की अनुमति नहीं दे सकती, इसलिए उसने रजत से शादी की। आशिका सवी से पूछती है कि यह किस तरह का तर्क है। आशिका सवी से कहती है कि अगर वह चाहती कि सायशा के साथ दुर्व्यवहार न हो तो वह कोर्ट में आकर उसके पक्ष में गवाही दे सकती थी। सवी आशिका से पूछती है कि वह ऐसा कैसे कर सकती है। सवी आशिका को याद दिलाती है कि उसके पास सायशा के लिए समय नहीं है और कहती है कि वह वही करती जो उसने ज्ञान के साथ किया था। ये सुनकर आशिका सवी पर टिप्पणी करती है और सवी को सोने की खोदने वाली कहती है क्योंकि उसने रजत से शादी करने के लिए सायशा का इस्तेमाल किया। सायशा हर्ष से कहती है कि उसे वॉशरूम जाना है। हर्ष कहता है कि वह उसे ले जाएगा और कोर्ट से बाहर आ जाता है। बाद में जज ने कोर्ट की सुनवाई शुरू की। जज ने वकील से सायशा को अपने चैम्बर में लाने को कहा। जज सायशा से बात करते हैं और सायशा से पूछते हैं कि वह किसके साथ रहना पसंद करेगी। सायशा कहती है कि वह आशिका के साथ रहना पसंद करेगी। रजत परिवार यह सुनकर निराश हो जाता है। आशिका सायशा की तारीफ करती है। जज कहते हैं कि वह आशिका और सावी से एक एक करके अकेले में बात करना पसंद करेगी। जज आशिका से पूछता है कि वह सायशा की कस्टडी क्यों चाहती है। आशिका कहती है कि वह रजत से बेहतर सायशा की देखभाल कर सकती है। आशिका जज से कहती है कि उसने सायशा की देखभाल के लिए 2 नानी रखी हैं। जज सहमत हो जाता है। जज पूछता है कि कियान के बारे में क्या। आशिका कहती है कि कियान टॉप बोर्डिंग स्कूल में पढ़ रहा है और अगर मुझे साई की कस्टडी मिल जाएगी तो साई टॉप बोर्डिंग स्कूल में पढ़ेगी। जज उसे जाने के लिए कहता है। आशिका चली जाती है। इसके बाद जज सावी से पूछते हैं कि रजत से शादी क्यों की, जबकि वह उसे पसंद नहीं करती। सावी कहती है कि उसने रजत से सिर्फ साई के लिए शादी की। जज पूछते हैं कि वह साई को इतना क्यों पसंद करती है। सावी कहती है कि उसे साई से बहुत जुड़ाव महसूस होता है। वह जज से कहती है कि आज ही फैसला सुना दिया जाए ताकि साई को बार बार कोर्ट आने की जरूरत न पड़े। वह जज से अनुरोध करती है कि उन्हें हफ्ते में 2 बार साई से मिलने की अनुमति दी जाए। अमन, वकील और रजत चर्चा करते हैं कि उन्हें समझ में नहीं आया कि साई ने आशिका का नाम क्यों लिया। हर्ष वहां आता है और कहता है कि इसे खून का रिश्ता कहते हैं। वह रजत और सावी की किस्मत का मजाक उड़ाता है। सावी वहां आता है। हर्ष सावी को उसकी शादी की बधाई देता है और वहां से चला जाता है। रजत सावी से कहता है कि वह उसे तलाक के कागजात भेजेगा और उससे पूछता है कि वह कितना गुजारा भत्ता चाहती है। साई कहती है कि वह साई को चाहती है और उससे गुजारा भत्ता के पैसे अपने पास रखने के लिए कहती है। सावी साई की खुशी के लिए प्रार्थना करती है। कोर्ट की सुनवाई शुरू होती है। जज साई की कस्टडी सावी को देते हैं। ठक्कर और भोसले खुश हैं। आशिका और हर्ष जज से सवाल करते हैं कि वह साई की राय पर विचार क्यों नहीं कर रही है, क्योंकि कस्टडी केस में ये सबसे महत्वपूर्ण है। जज उन्हें रोकते हैं और कहते हैं कि हर्ष ने एक भ्रामक कहानी बताकर साई की जगह आशिका को चुना। रजत हर्ष का कॉलर पकड़ता है। जज उन्हें रोकता है। जज रजत और आशिका को साई की परवाह न करने के लिए डांटते हैं। वह कहती है कि सावी साई से प्यार करती है। जज हर्ष को चेतावनी देते हैं कि वह कभी भी बच्चों के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश न करे। वह केस को खारिज कर देती है। साई सावी को गले लगा लेती है। अपकमिंग स्टोरी जन्माष्टमी प्रतियोगिता के दौरान हर्ष रजत को बताता है कि साई उसकी और आशिका की बेटी है।